नमस्कार दोस्तों, आप जाते हो बैंक पे और आपका वहां पे जो बैंकर रहता है वो बैंकर आपको ये कहता है कि सर ये जो स्कीम है मेरे पास, ये स्कीम आपको 7% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा और आप अगर इस स्कीम में पैसा डालोगे तो आपका पैसा 6 साल में डबल। और आपके मन में एक एंकरिंग पॉइंट बन जाती है कि 6 साल में पैसा मेरा डबल हो जाएगा तो रख देता हूं। अगर मैं पैसा 12 साल के लिए रखूंगा तो मेरा पैसा 4 गुना हो जाएगा। सो लेट्स कीप इट। और आप जैसे ही उस स्कीम खरीदते हो और आप हो जाते हो मिस सेलिंग का शिकार। अगर आपको रूल ऑफ 72 पता रहता तो शायद से आप इस चीज से बच सकते थे। अगर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 72 क्या होता है कि आपका पैसा 7% के हिसाब से बढ़ता है 10 साल में। डबल तो होता है लेकिन वो 6 साल में डबल नहीं होता, वो डबल होता है 10 साल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं कौन कौन सी वो सारी फाइनेंशियल रूल्स है जो आपको एज एन जागरूक इन्वेस्टर के रूप से हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरू करता है ये वीडियो। तो रूल नंबर 1, रूल ऑफ 72, ये बहुत ही हैंडी है और ये इस रूल का मैं बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। आप कहीं पे भी देख लो, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो उस इन्वेस्टमेंट से एक रिटर्न तो आपको जरूर मिलता होगा। हो सकता है वो रिटर्न 7% का है, हो सकता है वो रिटर्न 10% का है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो पैसा है वो कितने साल में डबल होने वाला है। और वहीं पे काम आता है रूल ऑफ 72 का। ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, 72 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको 7% का रिटर्न देता है, 72 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 10, इसका मतलब आपका पैसा 10 साल में डबल होने वाला है। वहीं पे अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको 10% का रिटर्न देता है, सेम फॉर्मूला 72 डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे 10% है तो 72 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ये है कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको 7% का रिटर्न देता है तो वो पैसा 10 साल में डबल होगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको अगर 10% का रिटर्न देता है तो वो इन्वेस्टमेंट 7 साल में डबल होगा। तो ये जो सिंपल जो फॉर्मेट है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो और ये बहुत ही काम की है। मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ये चीज़, ये जानने में कि मेरा पैसा कितना फास्ट एक्यूमुलेट हो रहा है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप भी रूल ऑफ 72 को अपने पर्सनल फाइनेंस में इस्तेमाल करो और जानो कि आपका पैसा कितने साल में डबल होने वाला है। दूसरा है रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 70 हम लोग इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है फॉर एग्जांपल 7% के आसपास है और इससे आपको ये पता चले प्रैक्टिकली कि आपका जो पैसा है उसका वैल्यू कितने साल में हाफ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज के दिन पे इन्फ्लेशन का रेट फॉर एग्जाम्पल 7% है और अगर आप इन्फ्लेशन का जो रूल ऑफ 70 है इसे इस्तेमाल करते हो तो 70 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आज के दिन पे 7% है, तो 70 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 10। इसका सीधा सीधा मतलब ये है जो पैसा आज आपके पास है उस पैसे का वैल्यू हाफ हो जाएगा 10 साल में। ये बहुत ही काम की चीज है क्योंकि आप कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, हम लोग इन्फ्लेशन को काउंटर करते ही नहीं है, इन्फ्लेशन को कंसीडर भी नहीं करते। अगर आप इन्फ्लेशन को अंडर एस्टिमेट करोगे ना तो आपका जितना भी सेविंग्स है ये खा जाएगा। सो एज एन इन्वेस्टर आपको ये चीज़ जरूर जानना चाहिए कि आपका पैसे का जो वैल्यू है वो आज के दिन पे जो वैल्यू है वो फ्यूचर आगे जाके क्या होने वाला है। अगर कोई भी कंट्री में इन्फ्लेशन 10% है तो अगेन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 70 आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो 70 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 7, जहां पे ये होता है कि आपका पैसा 7 साल में जो पैसे का वैल्यू है वो हाफ हो जाएगा। बहुत ही काम का है, आप इस्तेमाल कीजिए और जानिए आपका पैसे का फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाला है। तो मैं आई हाईली रिकमेंड यू टू रिमेंबर रूल ऑफ 72 एंड रूल ऑफ 70। ये बहुत ही काम का और फायदे का है। जो अगला रूल है वो है 50-30-20 और ये रूल स्पेसिफिकली जो यंगस्टर है उनके लिए है, जो अभी अभी अपना जॉब चालू किए हैं। क्योंकि आपके पास जॉब होती है और पहले 2, 3, 4, 5 साल मजे में निकल जाता है और वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अपने जो पर्सनल फाइनेंस है उसे अगर आप थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हो तो आगे जाके आप रिग्रेट नहीं करोगे कि क्यों आप अपने फाइनेंस के साथ इतना ज़्यादा मतलब व्हाई डिडंट यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स अर्लियर इन योर लाइफ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो रूल 50-30-20 है कोई भी यंगस्टर अपने लाइफ में यूज करता है तो एक लाइफ में डिसिप्लिन बन जाता है। सो हाउ दिस 50-30-20 रूल वर्क्स, फॉर एग्जाम्पल 50% आप अपने नीड्स के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस पे आपका ग्रॉसरी, अगर आप घर पे कहीं पे रेंट पे रहते हो, क्रेडिट कार्ड का बिल्स आ जाता है, जो आपको चाहिए टू सर्वाइव इन डे टू डेज लाइफ। यहाँ पे आपका कम्यूट का हो गया। तो अगर आपके पास कोई भी कॉर्पस है उसका जो 50% है वो आप अपने नीड्स के लिए संभाल के रखिए।
और जो नेक्स्ट है वो है 30%। 30% आप अपने वॉन्ट्स के लिए रख सकते हैं। और इस वॉन्ट्स में क्या आती है, इस वॉन्ट्स में आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो गया, आउटिंग हो गया, रेस्टोरेंट में खाना हो गया। तो बेसिकली जो सारी चीज़ जो एक यंगस्टर को चाहिए। अगर कोई भी यंगस्टर को मैं बोलूँ आज के दिन पे, भाई तुम जो पैसा कमा रहे हो वो सिर्फ सेविंग करो और इन्वेस्टमेंट करो, कोई नहीं करने वाला। तो अगर आप एक प्रोसेस को डालते हो अपने लाइफ में और उस प्रोसेस के साथ जाते हो तो लाइफ बहुत ही अच्छी बन जाती है और बैलेंसिंग भी हो जाती है। तो अगेन 50% आप अपने नीड्स के लिए इस्तेमाल कीजिए, 30% ऑफ योर कॉर्पस वो अपने वॉन्ट्स के लिए इस्तेमाल कीजिए और रेस्ट 20% आप अपने सेविंग्स पे डालो। और ये सेविंग्स कैसे करनी है, इस सेविंग्स को बेसिकली फर्स्ट आप अपने एक इमरजेंसी फंड बनाओ। उसके बाद अगर एक बार इमरजेंसी फंड बन जाती है, उसके बाद बचे हुए पैसा रहेगा आपके पास, उसको आप इन्वेस्टमेंट में डालो। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है 3x इमरजेंसी रूल। वेल 3x इमरजेंसी रूल इसे हम लोग इसीलिए कहते हैं कि आप अपने 3 महीने का जो सैलरी है, जो आपका टेक होम सैलरी है, उसे एक इमरजेंसी फंड बना के रखिए, कोई भी एफडी में रखिए। आपके लाइफ में अगर एक ही एफडी हो ना तो वो एफडी सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी फंड्स के लिए होनी चाहिए, वो एफडी सेविंग्स के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। नाउ मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि 3x इमरजेंसी रूल। अगर कोई भी यंगस्टर आ रहा है, 20-25 साल का बंदा जो अभी हाल ही में इनकम चालू किया, अगर मैं उससे बोलूँ कि आप 6 महीने का या 12 महीने का इमरजेंसी फंड रखो, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, उसको कहाँ यहाँ इतना पैसा मिलता है। तो एटलीस्ट अगर आप 3 महीने का भी सैलरी रखते हो अपने इमरजेंसी फंड में, क्या होता है कि आप बाइकिंग कर रहे हो, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए रास्ते में, आपका जॉब चेंज हो रही है या कुछ अनसर्टेनिटीज आ गई आपके लाइफ में, या मम्मी पापा का कुछ हो गया, उस टाइम पे आपको खर्चा करना पड़ा, तो ऐसे सिचुएशन के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये बेसिकली एक बफरिंग फंड है जो आपका जो अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर है, जो होने वाला है, जो आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो, उसके लिए इस्तेमाल करोगे। तो इनिशियली आप 3x रूल के साथ चालू करो, यानी कि 3 महीने का जो आपको सैलरी है वो आप डालो एफडी वगैरह में। उसके बाद आगे आगे जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे, इसे 6x 12x कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट रूल है 40% EMIs रूल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कहीं पे भी जॉब लिए हो और इनिशियली हमारे पास बहुत सारे डिज़ायर होते हैं, हम लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, हम लोग घर खरीद लेते हैं, और हमको ये नहीं पता रहता कि हम लोग कितना % EMI के तरफ कंट्रीब्यूट करें ताकि अपना लाइफ कंफर्टेबल हो सकता है। तो इसीलिए आपको 40% जो EMI रूल है वो फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो टोटल टेक होम इनकम है उसका 40% ही आप इस्तेमाल करो अपने EMIs भरने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सैलरी है 50,000 तो आप अप टू 20,000 ही अफोर्ड कर सकते हो टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स योर EMIs। अगर आप 20% से ज़्यादा देते हो ना तो आपका जो नीड, वांट्स वाली और सेविंग्स वाली जो पहले बताया था मैं आपको, वो बिगड़ जाएगा। अगर आप इसे ब्रीच करते हो तो आपको बहुत सारी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपका वांट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सेविंग्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट ब्रीच or do not pay more than 40% of your take home salary to any lender। सोचिए 24 साल का एक बंदा है जिसे 2 करोड़ का टर्म प्लान चाहिए, तो उसका EMI कुछ 7-8 हज़ार आएगा। लेकिन यही 2 करोड़ का अगर आप टर्म प्लान लेना चाहते हो एट द एज ऑफ 35 तो आपका कॉस्ट लगभग 20,000 के आसपास आ जाएगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर टर्म प्लान आप लेते हो ना तो उसका जो प्राइस है, एक बार लॉक इन हो जाती है ना तो वो लाइफ टाइम के लिए सेम रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब अपना टर्म प्लान लिया था व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 24, और उस टाइम पे जो कवरेज लिया था मैं, उसके कंपैरिजन में जो प्रीमियम में देता हूँ ना वो बहुत ही कम है, 9,000 देता हूँ मैं, और ये 9,000 बड़ा नहीं है, वो 9,000 ही है। और आज मैं जब देखता हूँ पीछे मुड़ के कि आई एम ग्लैड दैट आई टुक दैट टर्म प्लान, बिकॉज आज के दिन पे अगर मैं लेना चाहता सेम कवरेज का जो ईयरली आपका जो डाउन पेमेंट आती है, ईयरली जो पेमेंट आती है, वो लगभग 20,000 के आसपास है। सो आई एम ग्लैड दैट आई डिड इट, आई लॉक द प्राइस एट 9,000। सो आप ज़रूर जैसे ही काम करना चालू करते हो आप ज़रूर एक टर्म प्लान लीजिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको रियलाइज़ नहीं होती इस चीज़ का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन लेटर इन लाइफ यू विल नीड इट, एंड इफ़ यू डोंट टेक इट नाउ यू माइट रिग्रेट। तो लाइफ इंश्योरेंस एज ए टर्म प्लान आप ज़रूर ले लीजिए, और
20x ऑफ योर एनुअल सैलरी का ही टर्म प्लान लीजिए। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन यंगस्टर्स के लिए जो अभी अभी वर्कफोर्स पे आए हैं, जो अभी अभी काम करना चालू किए हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कैसे अपनी पर्सनल फाइनेंस को संभाले। तो ये जो कुछ रूल्स के बारे में जो मैं बात किया आपके साथ, रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 70 जो यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन दिखती है, 50-30-20 का जो रूल है, रूल ऑफ 40 जहाँ पे आपको EMI के बारे में पता रहता है, इमरजेंसी फंड एक छोटा सा बना लो आप, और एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर ले लो। इनसे आपको क्या है, क्लैरिटी मिलता है कौन सा वे पे जाना है और कैसे अपने फाइनेंस को एक स्टेबिलिटी देनी है। तो आशा है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।